पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के चौथे लेक्चर में हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलग अलग हिस्से को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसमें अलग अलग चीजों पर बातचीत करने वाले हैं। इसमें हमने लेक्चर 4 में एक लेक्चर डील किया था, बट वो थोड़ा सा ही वो हो पाया था, ज्यादा हम लोग डील कुछ कर नहीं पाए थे। इसलिए जो वीडियो आपको रिलीज होगी उसमें लेक्चर 4B कर दिया जाएगा और लेक्चर 4A थोड़ी ही देर का है, वो हार्डली 15-20 मिनट ही पढ़ाया गया था। तबीयत अच्छी नहीं होने की वजह से उसको ड्रॉप किया गया था, तो 4A भी अपलोड हो जाएगी, फिर उसके बाद 4B, लेक्चर 4 ही है तरह से। उसमें हमने पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट पीरियड्स पर बात की थी कि अलग अलग पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। Number of elements in different periods. अलग अलग पीरियड्स को लिया जाए और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बातचीत की जाए कि कितने एलिमेंट किसी भी पीरियड में आ रहे हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छे से आइए आप देखिए, जैसे क्या आप सभी लोगों को बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर यस सर। यस सर। यस सर। अगर किन्हीं लोगों को नहीं दिख पा रहा है, इसका मतलब उनके नेटवर्क का इशू है, हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दें, जैसे अगर हमने लिखा था फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हमने क्लियर किया हुआ। बट सेकेंड ले या फिर थर्ड लिया जाए, इन दोनों ही पीरियड में 8 and 8, मतलब दोनों में इंडिविजुअली 8 एलिमेंट्स हैं। फिर अगर हमने फोर्थ लिया और फिफ्थ लिया, तो इन दोनों ही पीरियड में, दोनों में ही, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी, दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ लिया जाए या सेवेंथ लिया जाए, इन दोनों ही पीरियड की बात की जाए दोस्त, तो दोनों में ही 32 एलिमेंट्स हैं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में इस तरह से 7 पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आप सारे को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो जाहिर सी बात है 32 into 2, दोनों में 32 प्लस 18 into 2, 18 दोनों में हो जाएंगे, और प्लस उसके बाद 8 into 2 और उसके बाद प्लस 2, तो टोटल 118 एलिमेंट्स। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है पीरियड के डिजाइन का, जरा अच्छे से देखिए। एनी nth पीरियड initiates with S block and ends with P block। क्या लिखा सर आपने, थोड़ा और क्लियर करके। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ये डिजाइन है, इसको जरा अच्छे से आप देखें। हमने बोला कि कोई भी nवां पीरियड, nth पीरियड की अगर आप बात करें, तो इसको शुरू किया गया है S ब्लॉक से, चाहे वो n पहला हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, जो भी हो, और इसको खत्म किया गया है P ब्लॉक पर। कॉन्सेप्ट ये है किसी भी पीरियड का, उसको स्टार्ट किया गया है S ब्लॉक से, ठीक है, और उसको कंप्लीट किया गया है P ब्लॉक पर। S ब्लॉक से शुरू किया गया और P ब्लॉक पर खत्म किया गया। अच्छे से देखो, S ब्लॉक के NS कॉन्फ़िगरेशन से शुरू किया गया है, S ब्लॉक के बेटा NS कॉन्फ़िगरेशन से शुरू किया गया है, और P ब्लॉक के NP कॉन्फ़िगरेशन पर खत्म किया गया है। किसी भी पीरियड के बारे में बात हो रही है, सिर्फ फर्स्ट पीरियड ही है जिसमें 1P नहीं होता, अदरवाइज S ब्लॉक NS कॉन्फ़िगरेशन से शुरू किया गया है पीरियड को, और P ब्लॉक के NP कॉन्फ़िगरेशन पर खत्म किया गया है। और इस बीच में अबाउज रूल के अकॉर्डिंग जो जो सब ऑर्बिट आएंगे, अच्छे से देखें,
जो जो सब ऑर्बिट आएंगे वो सारे ब्लॉक अंदर में भरे जाएंगे। बोलोगे सर क्या मतलब हुआ? लेट मान लो कि आप लेते हो थर्ड पीरियड, अच्छे से देखोगे तो आप शुरू करोगे थर्ड पीरियड 3s से और खत्म करोगे 3p पर, बीच में कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए थर्ड पीरियड में दोस्त एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दो ही चीजें होती है, ध्यान दो। और एस में 2 एलिमेंट्स और पी में 6 एलिमेंट्स, टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए। आपको समझ में आया होगा सर? थर्ड पीरियड में क्यों 8 ही एलिमेंट्स हैं? क्योंकि कोई भी nth पीरियड स्टार्ट किया जाता है एस ब्लॉक के ns कॉन्फ़िगरेशन से और उस nवें पीरियड को खत्म किया जाता है p ब्लॉक के np कॉन्फ़िगरेशन पर। इस ns और np के बीच में अगर ओबाउज रूल के अकॉर्डिंग कोई और सब ऑर्बिट भरा जाएगा तो वो भी ब्लॉक इंक्लूड होगा उस पीरियड में। इसीलिए थर्ड पीरियड को यदि आप उठाते हैं तो 3s और 3p के बीच में एनर्जी लेवल पे कुछ और नहीं होता। आप गौर करो, 1s 2s 2p 3s 3p कुछ नहीं आया बीच में। इसीलिए s ब्लॉक और p ब्लॉक तो हुआ बट कोई और दूसरा ब्लॉक थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में नहीं आया। अच्छे से देखें तो टोटल वी हैविंग 8 एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड। आप बोलोगे कि सर फिफ्थ पीरियड की बात एक बार करो, फोर्थ की भी बात आप कर सकते थे, चलो फिफ्थ की बात करते हैं। बोलोगे सर आपने बोला एस ब्लॉक के ns, n का मान 5, 5s से शुरू होगा और सर इस बार 5s के बाद 4d भरा जाता है तब 5p। इसका मतलब है सर आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि यही वजह है कि फिफ्थ पीरियड में s ब्लॉक, d ब्लॉक और p ब्लॉक तीनों होगा? मैं बोलूंगा जी हाँ। इसका मतलब सर s में 2, p में 6 और d में 10, मतलब क्या यही वजह है कि 18 एलिमेंट्स हैं? जी हाँ बिल्कुल। आप बोलोगे सर तब तो छठे पीरियड को भी उठा करके देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। डेफिनेटली सर 6s के बाद हमने सुना है ओबाउज रूल के अकॉर्डिंग 4f भरे जाते हैं और फिर उसके बाद 5d और तब 6p। इसका मतलब है सर इस ब्लॉक, इस पीरियड में, छठे पीरियड में s ब्लॉक, f ब्लॉक, सर d ब्लॉक भी आएगा और सर p ब्लॉक भी, सारे ब्लॉक आए इसमें। और सर यहां से चीजें क्लियर है, s ब्लॉक के 2 एलिमेंट, p ब्लॉक के 6 एलिमेंट, d ब्लॉक के 10 एलिमेंट, f ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स। सर क्या यही वजह है कि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं? जी हाँ, जी हाँ। क्या आपको किसी पीरियड को सजाने का लॉजिक समझ में आया? कैसे सजेगा पीरियड कोई भी, कैसे किस पीरियड में डिसाइड होता है कि कौन ब्लॉक हो और ना हो? यस सर। यस सर। गुड। बाकी लोग? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड। आप इस फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड पेज, एक क्वेश्चन हमने डाला, सेकंड पीरियड does not having d block elements. Why? आप अगर इसका आंसर लिखेंगे ड्यू टू लोग यही मानते हैं कि सेकंड पीरियड में डी ब्लॉक इसीलिए नहीं है क्योंकि सेकंड सेल में डी नहीं है। हमने अभी आपको डिस्कशन के दौरान बताया जी नहीं, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा 1d एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके वजह से सेकंड पीरियड में इसके वजह से डी नहीं होगा। ठीक है, आप जरा गौर कर लो। एक्चुअली यदि आपका कोई nth पीरियड है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को अब लिंक करो। हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला कि ये स्टार्ट होगा एस ब्लॉक से।
एस ब्लॉक के ns कॉन्फ़िगरेशन से। हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला ये खत्म होगा p ब्लॉक पर और p ब्लॉक के np कॉन्फ़िगरेशन पे। अच्छे से देखते जाओ। बीच में हमने बोला d ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन d ब्लॉक तब होगा यदि अबाउट रूल के अकॉर्डिंग n-1d आएगा। बीच में f ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन ये तब होएगा जब अबाउट रूल के अकॉर्डिंग n-2f भरा जाएगा। बीच में g ब्लॉक भी हो सकता है, ये तब होएगा जब n-3g एग्जिस्टेंस में हो। h ब्लॉक भी हो सकता है, ये तब होएगा जब बीच में n-4h भी भरा जाए। ये कंप्लीट लॉजिक अब लगा। आप इसको छठे पीरियड से लगा के देखें, सातवें से लगा के देखें। मान लो 7th पीरियड ले रहे हो दोस्त, तो हमने बोला आप देख लो 7s के बाद अबाउट रूल में भरते हो 5f के बाद भरते हो 6d, फिर भरते हो 7p। तो आप देख लो ये np है, ये np है, ये ns है। d कौन सा आया? 7-1d आया ना। f कौन सा आया? 7-2f आया ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, d ब्लॉक तब होगा जब n-1d होगा, एग्जिस्ट करेगा। f ब्लॉक तब होएगा जब n-2f एग्जिस्ट करेगा। g ब्लॉक इसमें क्यों नहीं है? अगर आपसे पूछा जा रहा है 7g एग्जिस्ट बट 7th पीरियड does not having g block। why? ध्यान से आपसे पूछा जा रहा है कि 7g तो होते हैं, g तो 5th ऑर्बिट से स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर 7वें पीरियड में g ब्लॉक क्यों नहीं है? आप बड़ा खूबसूरत सा आंसर दोगे, क्यों? ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ। कौन सा g नहीं है उपलब्ध? n-3g और n का मान 7 लोगे क्योंकि 7th पीरियड है। अनएबिलिटी ऑफ 4g सबऑर्बिट। चूंकि 4 में g नहीं होता है, 4g सबऑर्बिट एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं, इसी वजह से 7वें पीरियड में g ब्लॉक नहीं होगा। तो 2nd पीरियड में d ब्लॉक क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 में d नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 4th पीरियड में नहीं होता है f ब्लॉक, why? क्या जवाब होगा अपना दोस्त? अपना जवाब होगा f ब्लॉक होने के लिए n-2f चाहिए। क्या लिखोगे जल्दी बता दो? अनएबिलिटी ऑफ 2f सर। क्या आप लोगों को ये समझ में आया अच्छे से? यस और नो जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए मान लिया जाए लेट 8th पीरियड, चलो 8वां पीरियड जो हमारे पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखता है, मान लो कि 8वां पीरियड है। लेट 8th पीरियड टू बी इन एग्जिस्टेंस, ऐसा मान लिया जाए। देखते हैं कितने एलिमेंट्स होते हैं। हमने बोला दोस्त शुरू तो होगा कोई भी पीरियड लो आप s ब्लॉक से और ns से, 8s से, और बोला हमने खत्म तो होगा p ब्लॉक पे, p ब्लॉक के np पे, 8p पे। हमने बोला d ब्लॉक हो सकता है n-1d पे, 7d पे। हमने बोला 7d होता है, f ब्लॉक हो सकता है, n-2f यदि एग्जिस्ट किया तो 6f एग्जिस्ट किया, डेफिनेटली करता है। हमने बोला g ब्लॉक भी हो सकता है, अगर n-3g एग्जिस्ट किया तो 8-3 5g होता है सर, होता है 5g होता है। हमने बोला h ब्लॉक भी ले सकते हो, कब? जब n-4h एग्जिस्ट करे, मतलब 4h नहीं सर। तो अब देखिए ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे?
तो S ब्लॉक के 2, P ब्लॉक के 6, D ब्लॉक के 10, F ब्लॉक के 14, G ब्लॉक के 18। तो टोटल एलिमेंट्स हो गए 18 प्लस 14 32 प्लस 10 42 6 48 to 50, 50 एलिमेंट्स होंगे अकेले। क्या ये समझ में आया 8th पीरियड? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड Yes, sir. Yes, sir. गुड। ध्यान से देखो, बड़ा एक अच्छा एप्लीकेशन ला रहा हूं। गिव द एटॉमिक नंबर ऑफ a noble gas which belongs from ninth period theoretical। सभी लोग अपना कलम दौड़ाएं और इसका जवाब आपको देना है। गिव द एटॉमिक नंबर ऑफ अ नोबल गैस which belongs from ninth period theoretically। Give the atomic number of a noble gas, या that भी लगा सकते हो, that noble gas which belongs from ninth period theoretically। Give the atomic number of that noble gas which belongs from ninth period theoretically। चलिए सभी अपना अपना दिमाग दौड़ाना स्टार्ट करें। आप लोगों का जवाब आना स्टार्ट हुआ है। आदित्य, मोना, विनायक, विपुल, सौरभ, शिम्पी, everyone is saying 218। सौरभ, काजल, सबके सब 218। कामिल हुसैन, शनि, वाहिद रजा, मुस्कान, ब्रजेश, आशीष यादव, अमन कुमार, आनंद, नरेश, प्रीति, हर कोई 218 है। संदीप कुमार 218, शिशु, सभी लोग 218 है। बहुत सारे लोग, मंजूषा, हिबा, श्रेयान, दिवाकर, शुभाशीष, सभी लोग 218 है। राजा बाबू, जो लोग जवाब नहीं दिए हैं उन्हें भी जवाब देना चाहिए। विशाल 260, राजा बाबू ने जवाब चेंज किया है, जवाब भेजा 154। विशाल ने जवाब भेजा है 260। केसरी आदर्श 218, अनीश 218। गुड। हिबा जवाब दीजिए, अपने हाथ उठाया हुआ है, बोल भी सकते हो। अभिजीत ने जवाब भेजा 218। जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया है प्लीज दें, बहुत सारे लोग अभी भी जवाब नहीं दिए हैं। ईसा 218, अभियांशु आपने जवाब नहीं भेजा है। अमन आपने जवाब नहीं भेजा है। अंकित राज 218। नयन 218। ठीक है, ज्यादातर मोस्टली 218 लोग रिप्लाई करें। जरा देखें किस तरीके से होगा सॉल्व किया जाए। ध्यान से देखो, आपको ये अच्छे से पता है यहाँ पर आपका 1 ही है और ये लास्ट वाला ग्रुप 8 है जिसको आप नोबल गैस ग्रुप बोलते हो। 7th पीरियड तक हमें मालूम है कि यदि 7 पीरियड लिया जाए तो जो आपका ये 7th पीरियड है, अच्छे से देखा जाए, इसका ये आखिरी एलिमेंट है 118। अब सवाल है, मेरे को पूछा गया है 9th पीरियड के नोबल गैस का सवाल, तो आप पहले यहां पे देखो फिर 9th में देखो। तो आपको क्लियर ये करना होगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। हमने अभी अभी निकाला है 50 एलिमेंट्स है।
इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 118 प्लस 50 होगा यहाँ के नोबल गैस का। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले जाए तो इसमें 9s से शुरू होगा, फिर 9p पर खत्म होगा, और देखना बेटा डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक 8d होगा, f ब्लॉक 7f होगा, g ब्लॉक 6g होगा, h ब्लॉक 5h होगा। फिर देखो h एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 5 में g तक ही होता है, h 6 से शुरू होता है, इसीलिए आपका 2 एलिमेंट यहाँ, 10 एलिमेंट यहाँ, 14 एलिमेंट्स यहाँ, 18 एलिमेंट्स यहाँ, 6 एलिमेंट्स यहाँ, टोटल इसमें 50 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मेरा अब 168 में 50 ऐड हो जाएगा, इसीलिए हमारा ये एलिमेंट होगा 218। इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो हमारा ये 9th पीरियड का एलिमेंट है 218, जिसका नाम हो जाएगा बस। इसका नाम होगा बस। क्यों? 2 के लिए हम लोग बाई लिखते हैं, हमने आपको पढ़ाया था। 2 के लिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर हमने करवाया था। 0 के लिए नील लिखते हो आप, 1 के लिए अन लिखते हो, 2 के लिए बाई लिखते हो, 3 के लिए ट्राई लिखते हो, 4 के लिए क्वाड लिखते हो, 5 के लिए पेंट लिखते हो, 6 के लिए हेक्स लिखते हो, 7 के लिए सेप्ट लिखते हो, 8 के लिए ऑक्ट लिखते हो, 9 के लिए नॉन नहीं इन लिखते हो। यहां पर इंपॉर्टेंट 2 है क्योंकि 2 के लिए लोग गलती से डाई कर देते हैं, और इंपॉर्टेंट 4 है क्योंकि 4 के लोग टेट्रा कर देते हैं। इंपॉर्टेंट 7 है, 7 में लोग हेप्ट कर देते हैं, हेप्ट नहीं सेप्ट होता है यूपीएससी नोमेनक्लेचर में। और इंपॉर्टेंट 9 है जहां लोग नॉन कर देते हैं। तो इन 3-4 जगह पर फिसलने की थोड़ी सी संभावना होती है। तो 218 का नाम हो जाएगा बाई, 1 के लिए नील, और 8 के लिए ऑक्ट, सॉरी 17 होता तो ऑक्ट ओ, और ईएम IUM लास्ट में जुड़ जाता, तो BUO। इस तरह से ये आपका हमने डिस्कस किया कि अगर आपका 9वां पीरियड कंसीडर कर लिया जाए तो उसके नोबल गैस का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 218। उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा। अगले एप्लीकेशन के लिए रेडी रहें, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगले एप्लीकेशन में लेके आपको आ रहा हूं। अच्छे एप्लीकेशन हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान से आप देखें। How many elements can be placed in 4th period of periodic table if an orbital can have 3 electrons maximum? जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। If an orbital can have 3 electrons maximum, then how many elements can be placed in 4th period of periodic table? If an orbital can have 3 electrons maximum, then how many elements can be placed in 4th period of periodic table? जूली। जूली, क्या जवाब है आपका? 27। यस सर। Anybody else? Mona is saying 27. 27 sir. Saurabh 27. 39 sir. 27 sir. 39 किनका जवाब है? अभिजीत sir. अभिजीत। विजेश का जवाब है 18। 48 सर। 48 किनका है? सनी कुमार सर। सनी का है 48। श्रेयान का है 27। संदीप इज ऑल्सो सेइंग 27।
Guddu is replying 27. Preeti Anand 27. बाकी लोग बताएं। सॉरी सर 27 होगा। 27। विपुल 18। तौसीफ ने लिखा है सर आई एम न्यू स्टूडेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता तौसीफ, बहुत बेसिक लेवल की चीजें बात हो रही है, 9 10th की चीजें बात हो रही है, अच्छे से सीखिए, लर्न कीजिए। प्रिंस 27, विशाल 27। सॉल्व करें हम भी जरा इसको। हमने बोला क्वेश्चन सिंपल डाला है एप्लीकेशन कि कितने एलिमेंट्स होंगे फोर्थ पीरियड में, फिर लास्ट में चीज डाल दिया है कि किसी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मान लिए जाए। तो पहले नॉर्मली सोचो कि यदि आप फोर्थ पीरियड कंसीडर करते हो तो बेटा फोर्थ पीरियड 4s से शुरू और 4p पर खत्म होगा, ये तो नॉर्मल है। फोर्थ पीरियड आपका 4s से स्टार्ट होगा और 4p पर खत्म होगा। अब पॉइंट ये है 4s और 4p के बीच में क्या क्या भरा जाएगा, तो सर n-1d भरा जाएगा, 3d। f तो आएगा नहीं, 2f हो गया, 2f तो आएगा नहीं। तो चलो अब s में एक ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यही तो वजह है कि s में 2 ही एलिमेंट होते हैं s ब्लॉक में, और p ब्लॉक में 6 एलिमेंट होते हैं। अब हमने बोला 3 इलेक्ट्रॉन रखने को, तो यहां पर 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे s ब्लॉक में। आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे जरा देख ले, यहां पे आपका 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे p ब्लॉक में, और यहां पर 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे d ब्लॉक में। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 + 3 + 5 9। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, उस पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक्स्ट्रा आपके पास 9 × 3 27, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 27 आ गए नए वाले। इजी है, आता है इस तरह का एप्लीकेशन, बराबर आता है कॉम्पिटिशन। चलिए आपसे अगर मैं अब इस तरीके से आपको बोलूं, इफ इस एप्लीकेशन को अच्छे से आप सॉल्व करें, एक्सपेक्टिंग कि हर लोग रिप्लाई करेंगे। इफ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर कैन हैव फॉलोइंग वैल्यूज, L = up to n, then how many elements can be placed in 4th period of periodic table? अच्छे से एप्लीकेशन को देखें आप। हमने दिया है इफ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर कैन हैव फॉलोइंग वैल्यूज। नए वाले लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर वो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को पहले से नहीं जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं जानते होंगे तो थोड़ी परेशानी होगी, बट घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वास्ट एप्लीकेशन, फिर नॉर्मल चीजों पर जाएंगे। इफ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर कैन हैव फॉलोइंग वैल्यूज, L = 0 1 2 so on so on up to n, then how many elements can be placed in 4th period of periodic table? बिना किसी हेल्प के आप ऑनेस्टली सॉल्व करेंगे इस एप्लीकेशन को, ध्यान लगाएं अच्छे से। हाँ जी, बहुत सारे लोगों का जवाब आया है एंड आई एम गेटिंग कि सारे के सारे लोगों ने, everybody has answered 18. None of you has answered other than 18.
नयन कुमारी, जूली, अभिषेक, प्रीति, अंकित, ब्रजेश, सौरभ, संदीप, काजल, नरेश, अभिजीत। हाँ, अभिजीत विजय ने 32 आंसर किया, 32। आनंद 18, गुड्डू 18, अमन 18, शिशु 18, मोना 18, सौरभ 18, सौरभ ने 24 रिप्लाई किया। कामिल हुसैन 18, आनंद कुमार 18, अनीस 18, अमृता 18, शुभाशीष 18, मुस्कान 18, श्रेयान 18, ईशा 18, अमित 18, राजा कुमार 18, सिंपी 18, विनायक 50, प्रिंस 40। अरे वाह, चलिए कुछ अलग जवाब तो आया, 50 आया, 40 आया, किसी का 32 भी आया था, एक का 32 आया, एक का 24 आया। चलो ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं, आ जाओ। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, शानदार। मेरा डिजाइन क्या है, एक अच्छा एप्लीकेशन। देखो हमने दिया डिजाइन क्या किया कि यदि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का ये वैल्यू हो जाए, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर L 0 से लेके n-1 तक होता है, बट हमने बोला कि नहीं भाई साहब, L का अब ये मान आपको नहीं लेना है, आपको नया मान लेना है n तक। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि यदि आप पहला सेल लोगे तो L का मान 0 से लेके 1 तक होगा, 1s and 1p दोनों होगा। अगर आप दूसरा सेल लोगे, मतलब किस सेल में कौन सा ऑर्बिट आएगा ये इसको चेंज करेगा, 0 से 2 तक आएगा तो 2s भी होएगा, 2p भी होएगा, 2d भी होएगा, क्योंकि हमने 2 तक लिया है इस बार। अगर आपने n का मान 3 लिया तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक होएगी, मतलब थर्ड सेल में 3d तक होती थी पहले, अब f भी होएगी। चला ये समझे आप? तो अब आपसे कह रहा है चौथे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो बेटा फोर्थ पीरियड तो अभी भी वही है, 4s से शुरू, 4p पर खत्म। अब बीच में n-1d को लेके चलो, n-1d 3d, n-2f लेके चलो, n-2f 2f। तो आपका s ब्लॉक सही है, p ब्लॉक सही है। अब क्या 3d, चौथा पीरियड हमने लिखा, तो 3d है या नहीं है, 2f है या नहीं, चौथा पीरियड हमने दिया, तो 4s से शुरू, 4p पर खत्म, n-1d मतलब 3d एग्जिस्ट कर रहा, n-2f 2f एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और n-3g तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो फिर 1g होगा, ये तो और नहीं है। सेकंड ऑर्बिट में अभी भी हमारा d तक जा रहा है, बट सेकंड में d जाने से पॉइंट नहीं है, सेकंड का अगर f जाता ना तो पॉइंट आता, लेकिन हमने नहीं दिया है, इसलिए आपका s ब्लॉक, p ब्लॉक और d ब्लॉक, 3d ब्लॉक रह जाएगा, और इस क्वेश्चन का सटीक आंसर अभी भी 18 ही रह जाएगा। पता नहीं कैसे लोग गड़बड़ाए हैं, बहुत सारे अधिकांश लोगों ने हालांकि 18 जवाब दिया है, ये खुशी है, बट ये नहीं पता कि लॉजिक क्या लगाया है। कुछ लोगों ने 32 बोला है, कुछ लोगों ने 24 बोला है, कुछ ने 50 बोला है, कुछ ने 44 बोला है। इसका अभी भी करेक्ट आंसर 18 ही रहेगा जो पहले था, अभी तक कोई चेंज नहीं होगा। क्या आप लोगों को लॉजिक अच्छे से समझ में आया? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, स्क्रीनशॉट ले आप। Yes, sir. अगर आपने इस एप्लीकेशन को समझा तो इस एप्लीकेशन को आप जल्दी से सॉल्व कर डालें। अब जल्दी से इस एप्लीकेशन को सॉल्व कर लें। If azimuthal quantum number can have following values, L equals to 0, 1, 2, so on up to n plus 1, then how many elements can be accommodated
in fifth period of periodic table. चलिए, आप लोगों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। अभिजीत विजय 32, ब्रजेश 32, दिवाकर 28, मुस्कान 32, गुड्डू 32, विपुल 32, जूली 32, अंकित 32, सौरभ 32, शिशु 32, संदीप 32, आनंद 32, हिवा 32, अनीश 32, सौरभ 32, अमृता 32, काजल 32, नयन 38, ईशा 32, विनायक 32, बाकी लोग शिम्पी 32, मंजूषा 32, प्रिंस 32, मोना 32, आनंद 32, चलिए अब मेरी बारी है, जरा हम भी अपनी प्रतिभा को मंच दें। लेट एक्सप्लोर माय टैलेंट। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू इस बार हमने लिया है अप टू n+1। मतलब अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट लिया तो L का मान 0 से लेकर के वो 2 तक जाएगा, मतलब 1s 1p 1d। अगर हमने सेकंड ऑर्बिट लिया तो L का मान 3 तक जाएगा, 2s 2p 2d 2f। अगर हमने n का मान 3 लिया तो L 0 1 2 3 and 4 तक जाएगा, 3s 3p 3d 3f 3z। तो हमने अब लिया है फिफ्थ पीरियड, 5s 5p n-1d इक्वल्स टू 4d, सही है। n-2f इक्वल्स टू 3f, सही है। n-3g इक्वल्स टू 2g, 2 बच गया, f तक ही जा रहा है, इसीलिए s के 2, p के 6, d के 10, f के 14, 32 एलिमेंट्स आंसर होगा। और इस बार खुशी की बात है, ज्यादातर लोगों ने 32 एलिमेंट से रिप्लाई किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक अगला एप्लीकेशन देखो, if a spin quantum number having following values, s equals to plus minus 1 plus minus 2 and 0, then how many elements can be placed in 10th period of periodic table if it's supposed to be in existence? If a spin quantum number having following values s equals to plus minus 1, plus minus 2 and 0, then how many elements can be placed in 10th period of periodic table? आप जल्दी से इस एप्लीकेशन को सॉल्व करें, आज का लास्ट आखिरी एप्लीकेशन है, आप जल्दी से सॉल्व करें इसको। बहुत सारे लोगों का जवाब आया है। सबसे पहला जवाब फर्स्ट आया विनायक का, विनायक ने 300 बताया है। देन उसके बाद सौरभ RSP 180, विपुल 200, ब्रजेश 180, मुस्कान 180, काजल 180, मुस्कान भारती 180, सिम्पी 300, गुड्डू 180, सौरभ 180, विशाल 118, विशाल ने 118 बोला, 118, ठीक है। शिशु 180,
अंकित राज 180, ईशा 180। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इस एप्लीकेशन को, बड़ा खूबसूरत प्यारा सा एप्लीकेशन। हाँ जी, देखिए यदि स्पिन क्वांटम नंबर के ये वैल्यूज s इक्वल्स टू प्लस माइनस, जैसे आप लिखते हो s प्लस माइनस हाफ, तो आप बोलते हो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। बट बेटा अब इस सिचुएशन को चेंज करके कर दिया गया है, हमने कर दिया s प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड 0, मतलब प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 और 0, मतलब 5 तरह के स्पिन क्वांटम नंबर के वैल्यू हो गए। विनायक ने प्राइवेटली रिप्लाई भेजा है मेरे को, आप पब्लिकली भी बेटा भेज सकते थे। 600 नहीं 500, हाँ तो देखता हूं शायद वो 500 हो। तो देखिए ये आपका 5 तरह का स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 तरह का स्पिन क्वांटम नंबर। जब आपका 2 तरह का स्पिन क्वांटम नंबर होता था तो आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते थे, इसका मतलब हुआ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। इसका मतलब हुआ एक ऑर्बिटल में बेटा आपके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब आपका 10th पीरियड, तो 10th पीरियड आपका स्टार्ट होगा 10s से, खत्म होगा 10p पर, बीच में n-1d के वजह से 9d डेफिनेटली होएगा, n-2f के वजह से देखिए 8f हो जाएगा, n-3g मतलब 7g डेफिनेटली होगा, n-4h 6h डेफिनेटली हो जाएगा। बट इसके ऊपर नहीं होगा क्योंकि 5वें सेल में g के ऊपर नहीं होता है, तो h के ऊपर कहां से जाएगा। तो ऑर्बिटल्स कितने हो गए, ऑर्बिटल्स s में 1, t में 3, d में 5, f में 7, g में 9, h में 11, तो 11 9 27 5 32 36 आ गया टोटल। एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन और आपके ऑर्बिटल्स की संख्या है 36। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए दोस्तों 36 into 5। शानदार जवाब जिन लोगों ने भी 180 रिप्लाई किया, बहुत बढ़िया। विनायक आपने पहले 300 और फिर 500 कैसे किया जानना चाहेंगे बेटा, ताकि अगर आपने कहीं कुछ गलती की है, कुछ ब्लंडर किया है तो शायद रेक्टिफाई कर सको। बताओ विनायक। हो सकता है इनका कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से नहीं बात कर पा रहे हो। आप बता लीजिए आप लोग, क्या सारे लोग को समझ में ये आया अच्छे से? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर एस का वैल्यू सर एस का वैल्यू हम 2 ही लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सर हम एस का वैल्यू 1 2 0 कैसे ले रहे हैं? देख बेटा s का आप 2 वैल्यू लेते हो, प्लस हाफ माइनस हाफ, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट एप्लीकेशन में हमने पहला ही लाइन लिख दिया है, इफ यदि आपको दे दिया गया ऐसा कि आप मान लो कि एन ऑर्बिटल हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमने दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया। कंपटीशन में हर चीज प्रेजेंट करने के तरीकों पर निर्भर करता है। हमने आपको बोल दिया कि यू हैव टू सपोज दैट 5 काइंड्स ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज आर पॉसिबल, +1 -1 +2 -2 एंड 0, तो आपको मानना है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज मतलब 5 तरह के 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक ऑर्बिटल में। क्लियर हो गया? अब आपको ये बेस लेकर के आइए क्वेश्चन को, एप्लीकेशन को सॉल्व करना था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के खेल को डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ नया चीज लेकर के इंटरेस्टिंग आते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू कब होगा सर? Sir.